कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, ये जो आप लोगों के साथ जो वीडियो चल रहा है, इसको रेगुलर वे में आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग के सेशन में अब ये अल्टरनेट कर दिया गया, पहले इसको आपको रेगुलर आप लोगों को देते थे, अब ये सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन आप लोगों को पब्लिश होता है। चलिए बात करेंगे, जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे होंगे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में, लोकल बाजारों में कामकाज हुआ, फिर आपको लोकल बाजारों के बाद कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में क्या स्थिति है, सारी जानकारी देंगे। तो आपको मालूम होगा एमपीओबी की रिपोर्ट हर महीने के महीने पब्लिश होती है, यूएसडीए की रिपोर्ट आती है। एमपीओबी और यूएसडीए की रिपोर्ट आने से पहले बाजारों में धूम धड़ाका चालू हो गया है। बाजारों में जबरदस्त अगर सीबॉट की बात करें तो 2 दिनों के अंदर लगभग 400 पॉइंट की सीबॉट पे गिरावट, केएलसी में 200 रिंगिट की गिरावट, बड़ी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। अब बाजारों में जब बाजारों में गिरावट आ जाती है तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि बाजारों में किया तो किया क्या जाए, किस तरीके से बाजारों में रणनीति अपनाएं। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के व्यू को समझना है, मार्केट पे किस तरीके से आपको कामकाज करना है, रणनीति बनानी है। सारी जानकारी 9:45 का हमारा शो मॉर्निंग का सोमवार से शुक्रवार ऑन रहता है, लाइव शो चलता है। वहां पर आप जुड़ के जो लाइव शो रहता है पूरे दिन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरे दिन जब कभी आपके पास समय हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अभी जाइए और जाके आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उसको जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मार्केट के ट्रेंड व्यू की जानकारी आपको प्रॉपर वे में दी जाती है। किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे, सारी जानकारी आपको वहां पर दी जाती है। और साथ ही साथ आप YouTube पे ज्वाइन का बटन होगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियो प्रॉपर रूप से आपको दिया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिल ऑयल में बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में देखी गई। लोकल बाजारों में तो लोकल बाजारों में बाजार में आपने देखा बिक्री का अभाव है, लगातार बाजारों में गिरावट है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सोया ऑयल का बाजार 100 रुपए हो गया, पामोलिन का बाजार 92 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार भी 92 रुपए रहा। आज की अगर स्थिति अगर देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट परमानेंट बाजारों में दिखाई दे रही है। उस हिसाब से आपको बाजार में यहाँ पर आपको पैनिक आता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करें तो सोयाबीन सीड का बाजार 4650 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। विदेशी बाजारों में जो गिरावट आई है उसका साफ साफ असर बाजारों में देखने के लिए यहाँ पर मिला है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में, अगर जून में तेलों की अगर बात करी जाए तो पोर्ट पे लो आप देखेंगे डिमांड उस हिसाब से नहीं निकली, पाइपलाइन स्टॉक का असर आया है। जून में एडमिल ऑयल का इंपोर्ट मई से 27,000 टन बढ़ के 15.25 लाख टन हो गया है। पोर्ट पे जून का स्टॉक मई से 45,000 टन बढ़ा है। ट्रेड में पाइपलाइन स्टॉक मई से 1.10 लाख टन तक बढ़ गया है। जबकि पोर्ट पे स्टॉक तो बढ़ा है लेकिन उस हिसाब से बाजारों में तेजी आती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दी है। जून में सभी पोजीशन में तेल का स्टॉक लगभग 1.5 लाख टन बढ़ गया, जबकि इंपोर्ट 27,000 टन बढ़ता हुआ नजर आया। विदेशी वायदा बाजारों में आपने देखा है कि बाजारों में जो बाजारों में पीछे तेजी देखी गई उसके बाद विदेशी बाजारों में गिरावट आई है। उसका असर कांडला स्पॉट पर सोया डिगम $60 में गिरावट आई है। ब्लैक सी सन ऑयल $20, सीपीओ $15 की गिरावट देखी गई है विदेशी मंदी से। कोलू तेल में भी 2 रुपए किलो की गिरावट है। सोया रिफाइंड 1 से 1.5 रुपए किलो, ओलिन लगभग 1 रुपए किलो में गिरावट है। हल्दिया में ओलिन 1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है। तो सभी बाजारों में उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। कल रात को बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई। अमेरिका में क्यों गिरावट आई है वो बता देते हैं आपको। यूएसडीए और जो एमपीओबी की रिपोर्ट आ रही है उसका इंपैक्ट है। अमेरिका में सोया फसल की बहुत अच्छा स्टेटस होने से सोयाबीन का बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया है। यूएसडीए का 2 दिन बाद आने वाली रिपोर्ट पे अमेरिका में चालू फसल का स्टॉक बढ़ा सकती है, उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका में नई फसल 34% बाजारों में ब्लूम कर रही है, एवरेज से 6% ज़्यादा है। मलेशिया में जून का पाम स्टॉक बढ़ने के संकेत से सीबॉट सोया तेल के महीने में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी के रिकॉर्ड के बाद गिरावट भी बाजारों में दर्ज करी गई है। तो ये मेजर जो पॉइंट थे उसकी वजह से बाजारों में गिरावट आई है। अब बात करेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 853 रुपए, फॉरवर्ड में 851 रुपए, पामोलिन का बाजार 910 रुपए से 15 रुपए जो बिका था 890 रुपए हो गया। सोया रिफाइंड 970 वाला 950 रुपए, सोया डिगम 875, फॉरवर्ड में 865, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपए रहा। केएलसी की अगर बात करते हैं तो कल केएलसी में लगभग
80 पॉइंट की गिरावट के साथ, रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सीबॉट जो आज नाइट में बंद हुआ है 214 सेंट की बड़ी गिरावट देखी गई है। केएलसी की अगर बात करें तो केएलसी आज जो सुबह ओपन हुई है -95 रिंगिट गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइसबान का सपोर्ट का लेवल 90 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 6000 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 6250, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपए। इस तरीके से आप बाजारों में सपोर्ट रेजिस्टेंस के आंकड़े के हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, चर्चा करेंगे किस तरीके से गेहूं बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चना बाजार की स्थिति है। तो गेहूं बाजार की अगर बात करें तो गेहूं का बाजार 2700 रुपए हो गया। लगातार बाजार 2650 से 2700 रुपए की रेंज में झूल रहा है। और वैसे ही मॉर्निंग सेशन में हमने ऑलरेडी उनको लेबल दे रखा है कि कहां तक आने वाले समय में गेहूं जा सकता है, क्या स्थिति गेहूं में बन सकती है, क्या चने में स्थिति बन सकती है, सारी जानकारी ऑलरेडी दी हुई है। चने का बाजार भी आज 7025 रुपए, 25 रुपए बढ़ के राजस्थान लाइन में कामकाज हो रहा है। एमपी लाइन में अगर बात करेंगे तो 6975 रुपए, लगभग 25 रुपए की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर के बाजारों में हल्की फुल्की नरमी जरूर देखी गई, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट के बाजारों में संकेत फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रहे हैं। और आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में जो यूएसडीए की रिपोर्ट हम आपको फिर बता देते हैं। अमेरिका में सोयाबीन की जो मौसम अनुकूल रहने की फसल की स्थिति 68% अच्छी होने के कारण सोया कॉम्प्लेक्स में गिरावट आई है। सोया तेल अगर बात करेंगे ऊपरी स्तर से पोर्ट के हिसाब से लगभग 4 रुपए किलो की गिरावट अभी तक आ चुकी है। अब बाजार में इसके प्रभाव से केएलसी में भी बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। आज एमपीओबी की रिपोर्ट जारी होनी है। इस रिपोर्ट में उत्पादन व स्टॉक की उम्मीद से अधिक बढ़ता है तो खाद्य तेलों में आप देखेंगे, खाद्य तेलों में आप देख के चल सकते हैं, आप बाजारों में नरमी बाजारों में देखने के लिए आपको बाजारों में मिल सकती है। तो रिपोर्ट का मेजर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये आपको जानकारी आपको बता दी किस तरीके से बाजारों में शुगर की बाजार की बात करें तो शुगर बाजारों में 24 लाख टन का कोटा आने के बावजूद शुगर के बाजारों में स्ट्रेंथ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में अभी तक 60 से 70 रुपए की गिरावट आ गई, 30 से 40 रुपए की बाजारों में हो सकता है 40 से 50 रुपए तक की गिरावट और बढ़ती हुई नजर आए। बाजार में गिरावट आती है 4000 रुपए के आसपास, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, अगर शुगर 4000 रुपए के आसपास आपको मिलती है वहां पर आप एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट जानने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, सरसों सोयाबीन के मार्केट में, लोकल मिलों के बाजार में आज क्या कीमतें चल रही है, कैसा कारोबार, उतार चढ़ाव और ट्रेंड आज के दिन आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एमपीओबी की आज रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको खबरों में आगे बताएंगे। कैसी रिपोर्ट आई है, कैसा कारोबार देखा जा रहा है। सोयाबीन के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, सोयाबीन में अर्जेंटीना में सोया तेल की भरपूर आपूर्ति से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में गिरावट दर्ज करी गई है। घरेलू बाजार में आपूर्ति तंग है, इसीलिए ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल सकते हैं। कांडा बंदरगाह पर सोया रिफाइंड 940 पर स्टेबल है, यहाँ से बहुत ज्यादा मंदा आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है देखा जाए तो। इसके अलावा आज जैसे कारोबार देखा गया है सोयाबीन के मार्केट में, उसमें सोया तेल लगभग 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घटा है। अमेरिकी सोयाबीन फसल पर मौसम अनुकूल रहने और फसल स्थिति 68% अच्छी होने से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया कॉम्प्लेक्स में गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। उत्पादक मंडियों में घरेलू बाजारों में दाम सोयाबीन के नरम देखे गए। व्यापारियों के अनुसार घरेलू मंडियों में सोयाबीन में दैनिक आवक बराबर बनी हुई है। प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने का अनुमान फिलहाल के लिए नहीं है। शिकागो में सोयाबीन और सोया तेल के दाम हल्के कमजोर हैं, जबकि मिलों में मिला जुला रुख आप बाजारों में यहाँ से देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपकी क्या रेट देखे जा रहे हैं, तो सोया ऑयल में महाराष्ट्र में जो आज कीमतें चल रही हैं, उसमें लातूर में एरियम प्लांट में रेट 4640, ऑक्टेगम प्लांट का रेट 4620 है। धनराज प्लांट में कीमतें 4660 है। धलिया में डिसाम प्लांट का रेट 4625 चल रहा है। नाडेड़ में सिद्धरामेश्वर का रेट 4625 है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें दिसाम प्लांट में 970 है। धनराज प्लांट का रेट 970 है।
एग्रो प्लांट में कीमतें 965 है, श्रीनिवास प्लांट का रेट 950 है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का रेट 4550 रुपये देखा जा रहा है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4525 हैं। धनुका प्लांट में रेट 4560 है। रुचि प्लांट का रेट 4460 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में महेश प्लांट में कीमतें 945 है। प्रकाश प्लांट का रेट 950 है। अभी प्लांट का रेट 945 है। धनुका प्लांट में कीमतें आप 930 रुपये देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड देखा जा रहा है सोयाबीन में, आपको यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बाजार यहाँ से आपको तेज़ देखने को नहीं मिलेगा। रेट अच्छे हैं खरीदारी करने के लिए, गिरावट पर आप यहाँ से खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आने वाले टाइम में कैसा कामकाज देखा जाएगा, खाद्य तेल के मार्केट में, लोकल मिलों में, होलसेल्स के मार्केट में क्या कीमतें चलेंगी, अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमपीओबी की रिपोर्ट क्या आई है, कैसी रिपोर्ट एमपीओबी की आई है। तो एमपीओबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन 5.23% तक घटकर 16,15,000 टन के आसपास का हो गया है। पूर्वानुमान के अनुसार ही रिपोर्ट आई है। निर्यात में 12.82% तक की वृद्धि दर्ज करी गई। अनुमान से कम है ये, लेकिन अधिक निगेटिव नहीं है। जून अंत स्टॉक 4.35% तक बढ़कर 18,29,469 टन के आसपास का हो गया है, जो कि अनुमान अनुरूप से अधिक है। कुल मिलाकर पाम के लिए रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर पाम ऑयल की रिपोर्ट का नज़र नहीं आ रहा है। व्यापार का अनुमान है किसान के पास लगभग सरसों को लेकर अगर बात करी जाए तो सरसों को लेकर व्यापारियों का अनुमान है कि किसान के पास लगभग 39 से 40 लाख टन सरसों है। इसके और हरफेड नेफेड के पास 27 लाख टन सरसों है। ऐसे में यदि सरकार बिक्री जुलाई अगस्त में नहीं आती है तो सरसों प्लांट संकट में मौजूदा तंगी से और भी अधिक बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेशी बाजारों में सरसों में 2 दिनों से 100 से 150 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। 6,075 पर जयपुर का रेट और मध्य प्रदेश का 5700 के रेट पर आपको यहाँ से कारोबार देखने को मिला। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट बढ़ने का अनुमान नहीं है, बाजार ठहर सकता है। जन्माष्टमी के त्यौहार सीजन शुरू होने वाला है, अगस्त का महीना आने वाला है, मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं, इसीलिए सरसों में बहुत ज़्यादा मंदा नजर नहीं आ रहा है। सरसों तेल और सोया तेल में अधिक था, जो कि कुछ कम हुआ है, लेकिन मांग सामान्य से कम है। इसीलिए जयपुर सरसों तेल कच्ची घानी 1165 रुपये प्रति 10 किलो के रेट पर स्टेबल देखा गया। यहाँ से सरसों तेल में स्टॉकेट से खरीद आ सकती है, जिससे कीमतों को सहारा मिल सकता है। हालांकि जयपुर सरसों तेल 1200 होने में समय लग सकता है। पाम ऑयल को लेकर मलेशिया पाम तेल उत्पादन और स्टॉक बढ़ने की धारणा से केएलसी में गिरावट दर्ज करी गई, लेकिन आज हल्के सुधार की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा मूंगफली को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले टाइम में बाजारों में रेट इसका बढ़ सकता है। 20 से 25 दिनों में तेजी आ सकती है। बनौला में भी स्टॉक आप लेकर चल सकते हैं। आगे चलकर सुधार कीमतों में ज़रूर संभव है। अब बात कर लेते हैं कि आज क्या कीमतें चल रही हैं, रेट क्या देखे जा रहे हैं। तो लोकल मिलों में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1660 है। पामोलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1530 है। 1 लीटर में रेट 92 रुपये पामोलिन का चल रहा है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1630, 1 लीटर का रेट 98 है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1680, 1 लीटर का रेट 114 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 93 है। पामोलिन में रेट 1 लीटर में 86 है। बिनौला में जो आज रेट देखा जा रहा है 10 किलोग्राम का, वो 970 है। सनफ्लावर में आप 10 किलोग्राम में कीमतें 980 देखकर चल सकते हैं। मूंगफली में रेट 10 किलोग्राम में 1480 देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा राइस ब्रांड में आज की कीमतें 91 है। सोया ऑयल का रेट 99 है। सोयाडियो में कीमतें 97 है। मस्टर्ड ऑयल में आज की कीमतें बाजारों में 118 चल रही है। रेट घट चुके हैं। एक्सप्लोर का रेट 116 है। और पामोलिन में आप यहाँ से 92 रुपये तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज के लिए जो ट्रेंड है खाद्य तेल के बाजार को लेकर, वो निगेटिव ही नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। केएलसी पर भी दबाव है। विदेशी मार्केट को देखते हुए भी आज बाजारों में गिरावट दर्ज करी जा रही है। इसके अलावा बात करी जाएगा सरसों के बाजार के बारे में। सरसों में रेट 6,075 से भी घट चुके हैं। 6,025 का रेट चल रहा है जयपुर का। दिल्ली का रेट 5900 है। भरतपुर में कीमतें 5651 है। सुमेरपुर में कीमतें 5500 हैं। ग्वालियर का रेट 5700। मुरैना का रेट 5550 है। मशरूल एक्सप्लोर में इसके अलावा जयपुर में रेट 1145 है। दिल्ली का रेट 1130 है। भरतपुर का रेट 1140 है। कच्ची घानी में आज की कीमतें जयपुर में 1155, 1 लीटर का रेट 1150 है। भरतपुर में रेट 1170 है। और अगर प्लांट के बारे में बात करते हैं 50 रुपये तक की आज गिरावट दर्ज करी गई है रेट में।
6425 का रेट है, जहां 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज यहां से करी गई। सलोनी डिगनेल में कीमतें 6425 हैं, जहां 50 रुपये तक की नरमी दर्ज करी गई है। सलोनी अलवा में रेट 6350 है, जहां 50 रुपये तक घटे हैं। सलोनी कोटा में रेट आप 6350 देखकर चल सकते हैं, जहां पर भी 50 रुपये तक की गिरावट के साथ आपको यहां से कारोबार देखने को मिल सकता है। पाम ऑयल में और सरसों तेल में दोनों में ही बाजारों में गिरावट दर्ज करी जा रही है। विदेशी बाजारों के दबाव की वजह से सरसों लगातार नरम है, आवक सीमित है। गिरावट थमने का भी अनुमान नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी गिरावट ही दर्ज करी जा रही है। 6075 के आसपास का रेट चल रहा था, वहां से बाजार घट चुका है। पाम में भी स्टॉक बढ़ने की खबरों से पाम में गिरावट दर्ज करी गई है। बहुत ज्यादा पाम ऑयल का बाजार तेज नहीं है और एमपीओबी की जो रिपोर्ट है वो भी खाद्य तेल के मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। तो खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छा रेट हो सकता है। गिरावट अगर आपको कहीं मिलती है तो बाज़ारों में आप गिरावट पर खरीदारी ज़रूर करके चल सकते हैं। बाज़ार घटा है, ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल के लिए आज के लिए नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। जो आज की खबरें हैं वो खास तौर से दलहन के मार्केट से आ रही हैं। दलहन के बाजार में उड़द दाल को लेकर जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अगस्त के महीने में डिमांड अच्छी होने की वजह से उड़द के दाम में आपको बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। बर्मा से आयातित चेन्नई पहुंचकर उड़द एफक्यू के दाम $5 तक तेज हुए, जबकि एसक्यू के दाम बाजारों में स्थिर देखे गए। उड़द एफक्यू के भाव जुलाई में अगस्त शिपमेंट के $5 बढ़कर $1050 प्रति टन सीएनएफ पर देखे गए, जबकि इस दौरान एसक्यू डॉलर के दाम $1140 प्रति टन सीएनएफ पर स्टेबल रहे। लेमन अरहर में देखा जाए तो $1395 प्रति टन सीएनएफ पर दाम बाजारों में यहां से आपको स्थिर देखने को मिल सकते हैं। व्यापारियों के अनुसार आयातक नीचे दाम पर उड़द की बिकवाली करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आयातकों को अभी भी डिस्पैरिटी लग रही है, इसीलिए उड़द मौजूदा कीमतों में अभी सीमित तेजी मंदी बने रहने का अनुमान नजर आ रहा है। बाजारों में हालांकि देखा जाए तो उड़द दाम में ग्राहक की सामान की तुलना में कमजोर है और दक्षिण भारत में मांग जुलाई के अंत में बढ़ सकती है। उठाव कमजोर होने के साथ ही केंद्र में सरकार की सख्ती को देखते हुए दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दाल मिलों की मांग उड़द में सामान्य की तुलना में स्टेबल है, क्योंकि इनके राज्यों में मिलों के पास बकाया स्टॉक है। जानकारों के अनुसार अगस्त में उड़द दाल में ग्राहकी बढ़ने का अनुमान है। उड़द एसक्यू के भाव चेन्नई पहुंचकर $1140 प्रति टन है और देखा जाए तो इसके आयातकों में मौजूदा कीमतों में $150 प्रति क्विंटल की डिस्पैरिटी लग रही है। चेन्नई में एसक्यू उड़द के दाम $9550 प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहे हैं। इस दौरान एफक्यू के दाम $8900 प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे गए हैं। दिल्ली में अगर देखा जाए तो एसक्यू के जो उड़द के दाम है वो $9925 प्रति क्विंटल पर स्टेबल हैं, जबकि इस दौरान एफक्यू के दाम $9275 प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे जा रहे हैं। मुंबई में भी उड़द एफक्यू के दाम ₹9075 प्रति क्विंटल पर स्टेबल हैं और कोलकाता में अगर देखा जाए तो एफक्यू के दाम 9000 से 9050 रुपये प्रति क्विंटल पर स्टेबल मार्केट में देखे गए हैं। इंदौर बोल मंडी में अगर देखा जाए तो इसमें जो रेट देखे जा रहे हैं बोल्ड उड़द के वो 8500 से 9200 रुपये प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान बाजारों में नजर नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में बाजारों में और भी तेजी के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। उड़द के दाम जो बहुत टाइम से बढ़ नहीं रहे थे, बाजारों में स्टेबल देखे जा रहे थे, उसमें आने वाले टाइम में डिमांड अगर अच्छी रहती है तो आपको बाजारों में यहाँ से कीमतों में तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।